बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ये लेक्चर सीरीज़ है, ये लेक्चर नंबर 2 है। अब लेक्चर नंबर 2 में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, कौन कौन सी रेज है, ये तमाम किस्से फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो गए, फर्स्ट लेक्चर में सॉरी। तो आप फर्स्ट लेक्चर को आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में डिटेल मैंने पढ़ाया आपको। अब लेक्चर सेकंड में सिर्फ ये होगा कि मैं सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करूँगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में एटॉमिक स्पेक्ट्रम को लाइन लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो असल में ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप उसे देख के उसमें सारा डिटेल है। अब सबसे पहले एक है एटॉमिक एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में ये लेक्चर है। बल्कि अब ये नोट करें कि अगर लेट्स सपोज मैं सबसे पहले मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल, और इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं और इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रम, लाइन का ये लफ्ज़ भी मैं लिखता हूँ, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या लाइन, या दोनों नाम से कह सकते हो। ठीक है, अब देखो लेट सपोज आपके साथ मैंने आपको ये बात बताई है कि आपका जो चैप्टर है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये सिर्फ और सिर्फ मोनो एटॉमिक सिस्टम के लिए है। मतलब वो एटम्स, इसमें हम उस एटम्स की स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे जिस एटम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। और एक ही इलेक्ट्रॉन कौन कौन से एटम में होता है, हाइड्रोजन एटम में होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है एच में। इस तरह हीलियम पॉजिटिव, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, या लिथियम डबल पॉजिटिव। मतलब इनमें हम अगर इन दोनों तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। तो कंक्लूजन ये है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट सपोज ये हाइड्रोजन का एटम है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, अब आपने इसे कोई हीट दे दिया या वाइट लाइट दे दी, कौन सी लाइट, वाइट लाइट। तो आपको तो पता है, जब लेक्चर 1 में मैंने आपको समझाया था कि वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम जब बनता है तो उसके अंदर 7 कलर होते हैं। जो आपको वाइट लाइट दिखाई दे रहा है असल में 7 कलर्स है। लेकिन इस वाइट लाइट की जो वेवलेंथ रेंज है वो 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम है। वेवलेंथ असल में एक रे है। लेट सपोज वेवलेंथ क्या है, लेट सपोज ये एक रे है, ये ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को ट्रफ। ऊपर वाले हिस्से को क्रेस्ट, नीचे वाले हिस्से को ट्रफ। तो क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक, ट्रफ से लेकर ट्रफ तक जो फासला है इसे वेवलेंथ कहते हैं, लेमडा। तो एंगस्ट्रॉम लेंथ की यूनिट है, लेकिन ये एटॉमिक लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये जो वेवलेंथ होता है लाइट का, एटम का, इलेक्ट्रॉन वेव का, या इस स्पेक्ट्रम्स रेस की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। ये बहुत छोटी इकाई है, क्योंकि ये नैनोमीटर से बहुत छोटी इकाई है, लिहाजा suitable measurement unit for atomic spectrum, rays, wavelengths etc is एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हम यूज़ करेंगे। तो वाइट लाइट की जो वेवलेंथ है वो 4000 से लेकर 8000 तक एंगस्ट्रॉम पे मौजूद इस रेंज में होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपने इसे एनर्जी दे दी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से जंप के लिए, इस शेल से लेके इस शेल तक जंप के लिए एक ख़ास वेवलेंथ चाहिए। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए होता है, कितने लाइट्स वाले वेवलेंथ चाहिए होता है कि वो इस शेल में जंप करे। लेट सपोज मैं आपको अभी उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज बाद में बताऊंगा। लेट सपोज इसके लिए चाहिए पॉइंट पॉइंट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है, इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को जब लेट सपोज ये बाद में स्पेसिफिक में बताऊँगा, अब आप कंफ्यूज हो जाएगा। लेट सपोज इसको मैं आपको वैसे जनरली बताता हूँ, 5 एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से लेके इस शेल तक जंप के लिए। अब इसका ग्राउंड स्टेट है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है। ठीक है, अब वाइट लाइट एनर्जी लेके आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से लेकर इस शेल तक कब जंप करेगा, तब जंप करेगा जब आप उसे 5 वो दे दो, 5 एनर्जी दे दो। क्यों, क्योंकि उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी 5। 6 दे दोगे ये 6 एक्सेप्ट नहीं करेगा, 5.1 दोगे 5.1 एक्सेप्ट नहीं करेगा, 4.5 4.9 दोगे एक्सेप्ट नहीं करेगा, 4.99 दोगे। जब तक इसको 5 एनर्जी नहीं ना मिलती तो ये इस शेल से इस शेल तक नहीं आता। ठीक है,
तो अब ये वाइट लाइट आप इस हाइड्रोजन का जो एटम है इससे अगर आप इस वाइट लाइट को गुजारें तो इस वाइट लाइट में मौजूद जो लेमडा है जो वेवलेंथ है और एक्सेप्टेबल वेवलेंथ फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ इसे चाहिए इस शेल से लेकर इस शेल तक एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी या लाइट या हीट चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को, तो वो हीट इस लाइट से ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर देगा और वो एब्जॉर्व हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल तक जंप करेगा तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, इस अमल को इलेक्ट्रॉन का नीचे शेल से ऊपर शेल तक जंप करने के इस अमल को एक्साइटेशन कहते हैं और ऊपर से नीचे आने के दोबारा इस अमल को डी एक्साइटेशन कहते हैं। तो इस लाइट्स में 7 कलर है तो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या करेगा, एब्जॉर्व कर देगा, तो उस वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और ये लाइट इससे इससे दोबारा इस एटम से ये लाइट दोबारा जो बची कुछ एनर्जी है वो निकल जाएगी। ठीक है, मतलब इससे ये अब इस लाइट में और इसमें अब फ़र्क है क्योंकि इसमें वो एनर्जी मिसिंग है, वो लाइट मिसिंग है, वो वेवलेंथ मिसिंग है जो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व कर दिया है और बाकी इसमें 7 कलर होते हैं, अब इसमें 7 नहीं होंगे या 5 4 जो 7 इस इलेक्ट्रॉन ने एक ख़ास वेवलेंथ इस रे से एक्सेप्ट कर लिया ले लिया तो अब ये इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, अब इस लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करोगे तो और सामने स्क्रीन रखोगे, स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट रखोगे तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जब उसके सामने आप स्क्रीन रखोगे तो इस स्क्रीन पर एक स्पेक्ट्रम आएगा और उस स्पेक्ट्रम की अगर मैं स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करूँ तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस टाइप स्पेक्ट्रम होगा, तमाम के तमाम कलर होंगे लेकिन साथ एक डार्क लाइन भी आएगा, फिर कलर होंगे फिर डार्क लाइन आएगा, फिर कलर होंगे फिर डार्क लाइन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्लाइड में 7 कलर थे, इधर हमारे पास 2 3 कलर आ गए, चौथा कलर मिसिंग है या चौथा लाइट मिसिंग है, वो मिसिंग लाइट असल में इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। ठीक है, इधर फिर आ गया 5वां छठा लाइन मिसिंग है क्योंकि छठा वाला लाइट इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया होता है, जो इस लाइट से जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा वो ये तो ले लेगा, फिर उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा इस रे का तो उसमें वो लाइट मिसिंग होंगे जिस लाइट को इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आप सिंपली एब्जॉर्प्शन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में लिख सकते हैं। द ये देखो ये डार्क लाइंस होते हैं वाइट बाउंड्रीज पे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इसे आप क्या कहते हो, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों लाइन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होता है जो लाइन पे मुश्तमिल तो होता है लेकिन डार्क लाइंस पे, इसलिए इसे लाइन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्यों एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इधर एब्जॉर्प्शन हो गई, एनर्जी को एब्जॉर्व कर दिया। अब इसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो लाइट हमने इधर चढ़ाई थी इस हाइड्रोजन एटम पे, ये असल में हाइड्रोजन एटम ने ये वाला स्पेक्ट्रम बनाया। अगर ये एटम ना होता तो फिर 7 आते, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ जाता। अब इसमें डिसकंटिन्यूटी और रिलायंस किसकी वजह से है, सामने हाइड्रोजन रखने की वजह से। तो हमारे पास ये क्या है, लाइन एब्जॉर्प्शन से द द द स्पेक्ट्रम of hydrogen on screen when light is passed through hydrogen atom, the specific this the specific wavelength lambda will absorb by exciting the hydrogen, exciting the electron of hydrogen atom. Thus the resulting spectrum is dark lines separated by white boundaries. वाइट बाउंड्रीज की स्पेलिंग आप, तो क्या था हमारे पास, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब दूसरा है एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रम या लाइन इमेजिंग स्पेक्ट्रम। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की दूसरी टाइप है हमारे पास लाइन इमेजिंग या एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रम। लाइन इमेजिंग या लाइन एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रम। अभी क्या है, अब इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक ख़ास एनर्जी हाइड्रोजन ने क्या कर दी, एब्जॉर्व कर दी और नीचे से कौन से स्टेट में चला गया, ये पहले ग्राउंड स्टेट में था और जब एनर्जी एब्जॉर्व करती एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर शेल में चला गया। ठीक है,
तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में तो अनस्टेबल है। जिस तरह अगर आपके पास घर में हो, एक स्टूडेंट घर में है, तो घर में आपके पास 1 रुपया भी नहीं होता, हैं? या घर में हो, एक ग्राउंड स्टेट में आप हो, स्टेबल हो। जब आपको अम्मी पैसे दे दे 100-150, तो आप एक स्टेडी स्टेट में चले जाते हो, बाज़ार जाते हो अपने लिए सामान खरीद के ना, उधर सारी एनर्जी ज़ाया करके अपने लिए थोड़ी सी एनर्जी रख लेते हो, 10-15 रुपये की, इस पे किराया हो जाएगा, फेयर हो जाएगा घर। तो आप जब घर आ जाओ तो आपके साथ किराया भी ख़त्म हो जाता है। आप घर में आ जाते हो, आपके साथ एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाते हो। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के पास अब पैसे हैं, ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसके साथ एनर्जी है। लेकिन इधर इस एनर्जी भी क्या करेगा? एनर्जी किस लिए होती है? पैसे किस लिए होते हैं? पैसे लगाने के लिए होते हैं ना। अगर आपके पास पैसे आ जाए तो आपने कुछ ना कुछ काम तो करना है उसमें ना, डेली लाइफ में ज़रूरियात होती है बंदे की, खाने पीने की, वो पैसों पे आपने वो करना है। तो अब इसके पास एनर्जी है, तो इस एनर्जी पे ये क्या करेगा? तो ये रिवॉल्व करेगा इस तरह, भागेगा। तो रिवॉल्विंग के दौरान ये क्या होगा? थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस करके 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 एनर्जी जो एक खास एनर्जी लॉस करेगा तो इस शेल में आएगा। जब फिर इस शेल में घूमेगा घूमेगा, फिर एनर्जी लॉस करके आखिर में ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा जो इसका फर्स्ट शेल है। तो इस इधर इसकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। तो अब जब ये इसने जो एनर्जी एब्जॉर्व की है ना, अब जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, ये वाली एनर्जी, लेट्स सपोज इधर इसके पास 5 एनर्जी, इधर 4 आ गई, तो एक एनर्जी तो इसने लॉस कर दिया। वो एनर्जी जो लॉस है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेगा, ठीक है। और इस लाइट को क्या कहते हैं? फोटोन, ठीक है। इस शेल से इस शेल में आएगा तब भी एनर्जी लॉस करेगा, तो उसको भी फोटोन कहते हैं, या फोटोन या क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटा, ठीक है। तो अब इस लाइट को, अगर इस लाइट के सामने अगर आप प्रिज्म रख दे पी, और प्रिज्म से ये लाइट असल में मिक्सचर ऑफ लाइट है, तो अब आप इस लाइट को अगर आप प्रिज्म से गुजारे तो आपके पास ये 2-3 लाइन्स में लाइट्स में स्प्लिट हो जाएगा। और उसके सामने अगर आप कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दे, कौन सा प्लेट? फोटोग्राफिक प्लेट रख दे, या अगर आप उसके सामने स्क्रीन रख दें, कौन सी क्या चीज़? स्क्रीन। तो इस पे भी एक स्पेक्ट्रम आए, एक लेंस आए कि वाइट लेंस आ जाएंगे, क्योंकि इसने तो लेंस को एब्जॉर्व किया हुआ होता है। वो लेंस एनर्जी एक खास वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन में तो एब्जॉर्व किया हुआ होता है ना इसने, अब उसको तो रिलीज़ भी करना है, वो लाइट्स ये रिलीज़ कर देगा। तो इधर एक स्पेक्ट्रम बनेगा। इस स्पेक्ट्रम के मैं इस तरह अगर एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, तो ये क्या होगा? ये होगा डार्क बाउंड्रीज सेपरेटेड बाय वाइट लाइंस। इस तरह वाइट लाइंस बनेंगे, क्योंकि उसने एक खास कलर तो एब्जॉर्ब किया है ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वो खास कलर तो ये रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो बाकी तो कलर मिसिंग होंगे, डार्क बाउंड्रीज होगी, और ये वाइट लाइंस क्या शो कर रहे हैं? क्योंकि ये वो लाइट्स थी, वो स्पेक्ट्रम था, वो वेवलेंस थे जो उसने एब्जॉर्प्शन के दौरान एब्जॉर्ब किए थे। अब ये तो डी एक्साइड हो रहा है ना, तो वही तो रिलीज़ ही करेगा। तो इस टाइप की स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हो? लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम। तो क्या है? द spectrum of hydrogen when it release the absorbed wavelength gained during absorption, so the resulting spectrum obtained on screen is colors या lines या colored lines separated by dark boundaries, ठीक है। ये पोर्शन डार्क होगा और ये लाइंस वाइट होंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसे आप क्या कहते हो? लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर 3 में हम इंशाल्लाह लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम, इस बुक में आपके इस चैप्टर में लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में है बातें। लाइन स्पेक्ट्रम और सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में है। और लाइन स्पेक्ट्रम में लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में इतना कुछ नहीं है, सिंपल उसको डिफाइन किया हुआ है। और लाइन इमेजन जो स्पेक्ट्रम है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल है। तो अब नेक्स्ट हमारे जो वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करेंगे? लाइन इमेजन स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ लेंगे। उसकी जो सीरीज़ है, बोहर की जो थ्योरी है, बोहर के पास्टुलेट्स है, उसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आप ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन करें। थैंक्स अ लॉट।